नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर में किसी न किसी को परेशान कर रही है। ये समस्या इतनी आम हो गई है कि लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। ये समस्या क्या है? ये है हमारे शरीर की नसों का कमजोर हो जाना, नसों में दर्द बना रहना, नसों का दब जाना या फिर नसों में ब्लॉकेज बन जाना। यानी नसें अपना सही काम नहीं कर पा रही हैं और इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखने लगता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका मुख्य कारण हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या है, हमारी खाने पीने की गलत आदतें हैं और जीवन में शारीरिक गतिविधि की भारी कमी है। हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, न कोई एक्सरसाइज करते हैं, न शरीर को चलाते हैं, न कोई हलचल करते हैं। इसके चलते हमारे शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं, उन पर दबाव पड़ने लगता है और धीरे धीरे उनमें दर्द, सूजन या ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। जब नसें दब जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, तो रोजमर्रा के काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उठना बैठना, चलना फिरना, यहां तक कि आराम करना भी एक तकलीफ बन जाता है। आराम करने पर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि नसों की समस्या हर स्थिति में दर्द देती है। अब सोचिए, जब कोई नस दब जाती है तो क्या होता है? उस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो नस सिकुड़ने लगती है। और अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया जाए तो वही जगह डैमेज हो सकती है। और यह डैमेज इतना गंभीर हो सकता है कि व्यक्ति को लकवे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नस दबने की या नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याओं को हल्के में बिल्कुल भी ना लिया जाए। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए? एक ऐसा घरेलू उपाय है जो आपके शरीर की दब चुकी नसों को, कमजोर नसों को और ब्लॉकेज को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है। और यही नहीं, ये उपाय सिर्फ नसों के लिए ही नहीं, बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ दर्द, कमर दर्द, एड़ी में दर्द, बार बार की थकावट और कमजोरी, इन सभी समस्याओं में भी बहुत फायदा करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये उपाय है क्या? दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पूरी तरह से घरेलू और प्राकृतिक है। इसमें कोई भी केमिकल या दवा नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है मेथी दाना। जी हां, वही मेथी जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगी। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि उन्हें एक बार में गिन पाना भी मुश्किल है। आप में से बहुत से लोग पहले से इसके कुछ फायदे जानते होंगे। ये मेथी दाना पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है, नसों में जो ब्लॉकेज होती है उसे खोलता है और शरीर में बढ़ी हुई वायु यानी गैस को संतुलित करता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह शरीर में बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे डायबिटीज को भी जड़ से ठीक करने में मदद करता है। मेथी दाना वो खास चीज है जो शरीर में जमा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे हमारा दिल और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। साथ ही ये स्किन को भी हेल्दी रखता है, जिससे हमारी त्वचा समय से पहले बूढ़ी नहीं दिखती और हम लंबे समय तक जवान नजर आते हैं। और भी सुनिए, मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, शरीर में कफ नहीं बनने देता और दिमाग को भी तेज और स्वस्थ बनाए रखता है। जिन लोगों को हड्डियों की कोई बीमारी है या नसों से संबंधित कोई परेशानी है, उनके लिए यह मेथी दाना एक चमत्कारी इलाज की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे की दूसरी सामग्री की, और वह है दालचीनी। दालचीनी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यह आपकी किचन में आम तौर पर रखी रहती है। दालचीनी शरीर में चर्बी को कम करने में मदद करती है, यानी मोटापे को घटाती है। यह शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर की गहराई से सफाई करती है और नसों में जमा ब्लॉकेज को साफ करती है, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है।
जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। अब आपको ये दोनों चीजें, मेथी दाना और दालचीनी, लेकर इस घरेलू नुस्खे को तैयार करना है। ये कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक गिलास लीजिए और उसे साफ पानी से पूरा भर दीजिए। अब इसमें आधा चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। इसके बाद लगभग 1 इंच का एक टुकड़ा दालचीनी का लीजिए और उसे भी उसी गिलास पानी में डाल दीजिए। अब इस गिलास को रात भर के लिए ऐसे ही ढककर रख दीजिए ताकि ये दोनों चीजें पानी में अच्छे से भीग जाएं और उनके सारे गुण उस पानी में उतर जाएं। सुबह उठने के बाद क्या करना है? सबसे पहले उस गिलास का सारा पानी एक छलनी से छान कर अलग कर लीजिए। अब आपको इस छाने हुए पानी को बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश किए, बिल्कुल खाली पेट पी लेना है। इस तरह इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो बस सुबह उठते ही इस पानी को पीना है। ये थी नुस्खे की तैयारी और पहला इस्तेमाल। ये जो मेथी के बीज और दालचीनी की लकड़ी हमने ली है, अब इसका हमें क्या करना है वो समझ लीजिए। इन दोनों चीजों को एक साफ सुथरे लोहे के खरल या कुटाई वाले पत्थर के बर्तन में डाल दीजिए। अब इन दोनों को धीरे धीरे हाथ से अच्छी तरह पीसना या कूटना है। इतना कूटना है कि ये दोनों चीजें बारीक पेस्ट जैसी बन जाएं, बिल्कुल चिकनी और मिलकर एक जैसा लगने वाला मिश्रण तैयार हो जाए। देखिए, अब यह पेस्ट तैयार हो गया है। यह लगभग एक बड़ा चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम के बराबर बन जाता है। अब इसमें अगला सामान मिलाना है और वह है शुद्ध शहद। अब जितना यह पेस्ट है उसी के बराबर मात्रा में हमें इसमें शहद मिलाना है। यानी अगर आपका पेस्ट आधा चम्मच है तो उसमें आधा चम्मच शहद डालें और अगर पूरा चम्मच पेस्ट है तो पूरा चम्मच शहद मिलाएं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान जरूर रखना है। अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज की शिकायत है तो इस मिश्रण में शहद नहीं डालना है। उस स्थिति में आप इस पेस्ट को ऐसे ही बिना शहद के सेवन करें। अब जब शहद और पेस्ट दोनों को मिला लिया है तो इस मिश्रण को अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह से मिलाकर एकदम एक जैसा कर लीजिए ताकि दोनों पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएं। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो अब इसका उपयोग करने का तरीका समझिए। सुबह के समय जब आप नींद से उठते हैं तब सबसे पहले जो हमने बताया था वैसा छाना हुआ गर्म पानी पिए। उसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद आप ये पेस्ट वाला मिश्रण खा लीजिए। इसे खाने के बाद ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी भी पी लें ताकि ये शरीर में अच्छे से नीचे जाकर काम करना शुरू कर दे। अब जब आप छाना हुआ पानी पिएंगे और फिर इस पेस्ट को खाएंगे, उस बीच में आप अपना ब्रश कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, अपने नित्य कर्म कर सकते हैं। अब इसे कितने दिन तक करना है वो भी ध्यान से सुनिए। इस मिश्रण को लगातार पूरे 15 दिनों तक रोजाना एक बार सेवन करना है। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसका इतना जबरदस्त असर दिखेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यह नुस्खा आपके शरीर में खून के बहाव को बहुत अच्छा कर देगा। शरीर में अगर कहीं नसें जाम या बंद हो रही होंगी तो वो खुलने लगेंगी। शरीर में सूजन की समस्या अगर है तो वो भी कम होने लगेगी। हाथों और पैरों में जो नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है और जिनमें नीले, हरे, बैंगनी रंग की नसें टेढ़ी मेढ़ी रूप में दिखती हैं, उन सब पर भी ये असर दिखाएगा और सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन तक लेना है। तो इसका सीधा जवाब है कि लगातार 15 दिन तक इसे रोज सुबह लेना है। सिर्फ 7 दिन में ही शरीर में इतना फर्क महसूस होगा कि आप खुद कहेंगे कि इससे बेहतर कुछ नहीं। ये आपकी डायबिटीज को भी ऐसा कंट्रोल करेगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शरीर की धमनियों में जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसे ये धीरे धीरे निकाल देगा, जैसे किसी नाली में जमा गंदगी को धोकर साफ कर दिया जाए। और इसके साथ एक और बड़ा फायदा ये होगा कि आपका शरीर पूरे दिन भर एकदम एक्टिव महसूस करेगा। किसी भी तरह की थकावट नहीं होगी, न कोई सुस्ती आएगी, न नींद झपकी जैसा आलस महसूस होगा। यह इतना असरदार उपाय है कि इसके जरिए आप अपनी नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, शरीर में खून के बहाव को बेहतर बना सकते हैं, नसों के ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं।
आप बस इसे एक बार करके देखें और फिर आपको खुद इतना अच्छा अनुभव होगा कि आप हमें कमेंट में जरूर बताना चाहेंगे। अब आगे आयुर्वेद के कुछ छोटे लेकिन बहुत असरदार नियम जान लेते हैं, जो अगर आप रोज अपनाएंगे तो आपकी नसों में कभी ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। पहला नियम, रोज कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हम रात को देर से सोते हैं या फिर सुबह जल्दी काम पर जाना होता है तो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। तो आप ये जान लीजिए कि वॉक सुबह करना जरूरी नहीं है, आप दिन में या शाम को भी चल सकते हैं, लेकिन चलना जरूरी है क्योंकि रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर वॉक करने से नसों में ब्लॉकेज बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा नियम, हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर शरीर की अंदरूनी सफाई जरूर करें, जिसे आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसमें से जो उपयोगी पोषक तत्व होते हैं उन्हें शरीर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये वेस्ट मल मूत्र के रूप में निकलता भी है, लेकिन हर इंसान की जीवन शैली अलग होती है, इसलिए यह वेस्ट पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। यही वेस्ट जब शरीर में खासकर नसों में जमा होने लगता है तो धीरे धीरे ब्लॉकेज जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना या कोई और प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक लेना बहुत जरूरी है। इससे शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त फैट और गंदगी निकलती रहती है और नसें साफ रहती हैं। तीसरा नियम, रोज थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करना चाहिए। हो सके तो हल्की दौड़ लगाना, जॉगिंग करना या फिर रस्सी कूदना जैसी चीजें करें। इससे शरीर की नसों में खून का प्रवाह तेज होता है। जब खून तेज गति से बहता है तो वह नसों में जमी हुई महीन से महीन गंदगी को अपने साथ बहाकर बाहर ले जाता है, जिससे नसों में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बनती। चौथा और अंतिम नियम, हर दिन कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की सभी नाड़ियों को अंदर से साफ करता है और जब नाड़ियां साफ होती हैं तभी नसों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती। तो बस इन छोटे छोटे नियमों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और साथ ही ऊपर बताया गया पेस्ट वाला उपाय भी करके देखिए। आपकी नसों की ताकत बढ़ेगी, ब्लॉकेज हटेगी, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।